Welcome back Pisces. I hope you all are doing absolutely great. So today we will see कि जून मंथ में आपके लिए क्या आने वाला है. ओके सो आपका पहला दो कार्ड्स है एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें तो मार्स इन स्कॉर्पियो. ओके दिस इज व्हाट यू हैव गॉट. तो मे बी यू आर डीलिंग विद एन एरीज स्कॉर्पियो इस महीने. आपके में बहुत कार्ड्स निकले हैं तो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर आपके प्लेट में बहुत कुछ है. लिब्रा जमुना एक्वेरियस टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न Pisces, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैज. ओके आप इन सब सन साइन से बहुत ज़्यादा डील करोगे स्पेशली एरीज और स्कॉर्पियो के साथ. तो पाइसिस बेसिकली ये है कि फाइनेंशियल ग्रोथ इस महीने आ सकता है. ओके हाफ ऑफ जून मीनिंग जून के बीचों बीच आपको ये फाइनेंशियल ग्रोथ फाइनेंशियल हेल्प अगर आप चाह रहे हो किसी से. ओके फाइनेंशियली आप कुछ चाहते हो कि भाई आपको कुछ स्टार्ट करना है स्टार्टअप करना है तो वो पैसा आपको चाहिए लोन चाहिए वो सब आपको मिल सकता है. अदरवाइज ऑल्सो फाइनेंशियली आप ग्रो करोगे इस महीने जून में. ओके जुपिटर आपका पोजीशन कर रहा है. मे बी यू आर गोइंग थ्रू अ लॉट. जुपिटर आपका पोजीशन कर रहा है इस महीने तो लव लाइफ की बात करता है. तो लव लाइफ में आपका बॉन्ड डीपर होगा. अगर आप मैरिड है तो आपकी वाइफ के साथ कनेक्शन बहुत अच्छा गहरा हो सकता है डीपनिंग हो सकता है. अदरवाइज अगर आप रिलेशनशिप में है तो वहां पे आपके रिश्ते ठीक हो सकते हैं. अगर आप बिल्कुल रिलेशनशिप में नहीं सिंगल है तो कोई नया इंसान आ सकता है. वन साइडेड लवर से बचना है आपको इस महीने. अपने आप को स्टर्न रखना है. ओके यू आर अ वेरी काइंडेस्ट सोल. सबसे काइंड हो आप क्योंकि आप स्टार सीड भी हो चोजन वन भी हो इसी वजह से. ओके सो आपको अपना प्रोटेक्शन खुद ही करना है. कोई भी आपको बचाएगा नहीं. ना आपके पेरेंट्स ना आपका स्पाउस ना आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ना आप किसी को देख रहे हो तो वो भी आपको बचा नहीं सकते. आपको खुद को बचाना है. दैट्स व्हाट आई वांट टू से. उसके अलावा यहाँ पे हम आगे देख लेते हैं वर्क लाइफ में क्या है. बहुत सारे कार्ड्स निकले थे आपके. तो वर्क लाइफ में आपके ये दोनों कार्ड्स हैं. ओके सो यू माइट बी लीविंग अ प्रोजेक्ट. कोई फिल्म हो सकता है कोई सीरियल हो सकता है. कुछ लोग ये कोई एक प्रोजेक्ट होता है जिसपे आप काम कर रहे हो. कॉलेज का प्रोजेक्ट हो सकता है या फिर कोई और स्कूल का या फिर आपके ऑफिस का प्रोजेक्ट हो सकता है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है यहाँ पे काम करना. आप ये प्रोजेक्ट छोड़ रहे हो और एक न्यू प्रोजेक्ट की तरफ आप जा रहे हो. तो न्यू जॉब हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए. आपका जॉब चेंज है इस महीने. ओके उसके अलावा यहाँ पे आपको कॉन्सेंट्रेट करना है अपनी चीज़ों पे. ओके दैट इज व्हाट आई वांटेड टू से. अपने काम में फुल टू फोकस रहना है. ऐसा नहीं है कि आप अपना सब कुछ भूल जाओ. ओके आपके लिए क्या जॉब सबसे अच्छा हो सकता है तो काउंसलिंग केयर गिविंग का काम आपके लिए सबसे अच्छा है. वो आप शुरू कर सकते हो इस महीने. ओके कोर्ट में काउंसलिंग होती है हस्बैंड वाइफ की. उसमें आप जा सकते हो. वो आप अप्लाई कर सकते हो आपको मिल जाएगा. ओके गवर्नमेंट जॉब में. उसके अलावा थेरेपी प्रोवाइड करना वो भी आप सीख सकते हो. नर्सिंग करना लोगों को जाकर केयर गिविंग देना और पैसे मिलते हैं उसमें बहुत अच्छे. ठीक है वो सारी चीजें. और लाइफ कोचिंग भी आप सिखा सकते हो इस महीने. तो ये सारा काम जॉब एज अ जॉब आपके लिए बहुत अच्छा है. बिजनेस की अगर हम बात करें तो डिजाइनर का जॉब आपके लिए अच्छा है. फोटोग्राफी अच्छा है. फिल्म मेकिंग अच्छा है. प्रोडक्शन इज वेरी गुड. ओके प्रोडक्शन का काम आप शुरू कर सकते हो. सीरियल्स आप कर सकते हो. म्यूजिक एंड राइटिंग इन सब में आप अव्वल नंबर आ सकते हो अगर आप सीखते हो कुछ ऐसा कुछ बिजनेस में. ओके बेस्ट एजुकेशन बच्चों के लिए यहाँ पे क्या हो सकता है मीडिया एंड जर्नलिज्म. वही सबसे बेस्ट है यहाँ पे. ओके अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हो तो मीडिया से रिलेटेड या फिर जर्नलिज्म से रिलेटेड सीख सकते हैं. वो आपके लिए अच्छा है पाइसिस. ओके दैट्स व्हाट. अब आपके उस हेल्थ में आ जाते हैं. तो हेल्थ में तो 50 कार्ड निकला है आपका. ये देखिए आप. ओके सबसे पहला 2 ऑफ सॉर्ड्स. देन कम्स आपका 9 ऑफ सॉर्ड्स. सब रिवर्स में. 9 ऑफ सॉर्ड्स 4 ऑफ कप्स. एक ही कार्ड अपराइट में है वो है ये जेमिनी बोल रही हूँ. तो मे बी यू आर डीलिंग विद जेमिनी फॉर सम ऑफ यू ओनली फॉर फ्यू पीपल. सो मे बी आई डोंट नो. ओके हर्मिट है यहाँ पे. सिर्फ एक ही पॉजिटिव कार्ड है. तो बेसिकली आपका जो तबीयत है वो काफी टाइम से खराब होगा. 2 साल से 9 साल से 4 साल से 9 साल से ये सारा चीजें हैं यहाँ पे. आपको ओवरवेलमिंग फियर एंड स्ट्रेस है. इससे बाहर निकलना है आपको. वो कैसे होगा मेडिटेशन के थ्रू. वो कैसे होगा जब आप जापा वर्क करेंगे. वो कैसे होएगा जब आप प्रेयर्स करेंगे मंदिर जाएंगे. ओके आपके मस्तिष्क को शांति की बहुत ज़रूरत है. 60,000 प्लस एक दिन में हमारे थॉट्स चलते हैं. उसको रोकने के लिए यही सब हो सकता है. स्वॉट ज़्यादा है यहाँ पे. देन अगेन तो
ओवर एंजाइटी का प्रॉब्लम है आपको, आप रिकवर करोगे इस महीने जहां पे भी हो बीमारियों में। ओके, रिकवर मीनिंग धीरे धीरे आप इम्प्रूव कर रहे हो, ये मुझे दिख रहा है इस महीने। उसके अलावा यहाँ पे रिग्रेट है आपको अपनी जिंदगी में, आपने बहुत गलत काम किए हो सकते हैं, या फिर किसी का दिल दुखाया है, जो भी है, आपके डिसीजन सही नहीं थे अपने लाइफ में, तो उसके लिए आप लेट गो कर रहे हो रिग्रेट को इस महीने। और ऑन गोइंग बैटल जो आपके अंदर ही अंदर चलता है बहुत ज्यादा, कि ऐसा होगा, वैसा होता तो कैसा होता, ऐसा होता तो, इस सब से आपको बाहर निकलना है। यू हैव टू कम आउट ऑफ दीज थिंग्स। ओके, गैदर योर स्ट्रेंथ, हिम्मत लाइए, तब जाके आप सितंबर तक ठीक हो सकते हैं। ओके, सितंबर तक आपकी तबीयत, एनलाइटनमेंट है ना, इसके हाथ में एक लाइट है, तो आप एनलाइटन हो सकते हो सितंबर तक। इस महीने भी आपका यही सब हिसाब किताब रहेगा, अगर आप अपने ऊपर काम नहीं करेंगे, आप शांति नहीं रखेंगे। ओके, मे बी यू आर गोइंग थ्रू अ डार्क नाइट ऑफ द सोल फॉर सम ऑफ यू, स्पिरिचुअलिटी में हो सकते हो आप, कुछ लोगों के लिए, ओनली फॉर फ्यू पीपल, नॉट फॉर एवरीवन, समथिंग लाइक दैट। तो हेल्थ वाइज यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ऑलराइट, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। चलते हैं आपके नेक्स्ट कार्ड की तरफ। तो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अ लवर, हो सकता है आप जेमिनी के साथ डील करो, लवर्स का कार्ड है ना, हो सकता है पॉसिबिलिटी फॉर सम ऑफ यू, ओनली फॉर फ्यू पीपल। ओके, सो आपका पार्टनर इस महीने आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस रख सकता है। वो क्या एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं? एक तो है लॉयलिटी, दूसरा है ऑनेस्टी। तो सच्चा रहना है आपको उनके साथ, कोई झूठ वूठ मत बोलिए, सच बता दीजिए कि मैं बिजी हूँ, मैं आपको कॉल कर लूंगा, जो आपने वादा किया वो निभाइए। ओके, आप लॉयल हो, लॉयल रहो इस इंसान के साथ, बेटर है आपके लिए पाइसिस। ओके, बाकी आपके लवर को आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन हो सकती है। 28 नंबर, 15 नंबर, 2, 9, 4, 9, 9, 4, 8, ये सब नंबरों से आप डील कर सकते हो। 28 इनकी एज हो सकती है कुछ लोगों के लिए, 15 इनका बर्थडे हो सकता है। ओके, तो आपके एक्सपेक्टेशन पे आपको खरा उतरना है। आपके कुछ हल्के फुल्के टेस्ट हो सकते हैं इस पर्सन की तरफ से, वो आपको देखना है आपको क्या करना है। ओके, ये कोई नया इंसान भी आ सकता है जिनके जिंदगी में लवर ही नहीं है। ओके, ये कोई नया इंसान है जो आपकी जिंदगी में बाहर ला सकता है। नेक्स्ट कम डिटर्मिनेशन। ओके, बिहाइंड एवरी अचीवमेंट इज ए अनटोल्ड स्टोरी एंड डिटर्मिनेशन। ओके, हर एक स्टोरी के पीछे कोई भी इंसान हो, उसका जर्नी हो, चाहे वो एनिमल ही क्यों ना हो, हर किसी के जर्नी में एक ऐसा स्टोरी है जो लोगों को नहीं पता, उसने कितना डिटर्मिनेशन से उस जगह पे वो खड़ा रहा। ओके, सो यही आपको भी इस महीने करना है। कंसिस्टेंसी इज द की। ओके, अपने गोल्स पे आपको ध्यान देना है इस महीने, अपने काम पे ध्यान देना है, तो बहुत सारी चीजें आपकी तरफ आ सकती हैं। क्विट नहीं करना है। आपने सोच लिया अरे मुझे पूरा दुनिया छेड़ रहा है, कॉलेज वाले छेड़ते हैं, स्कूल के बच्चों ने छेड़ा मुझे मुझे मेरे पेरेंट ने तंग किया, मेरा पार्टनर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इन सब चीजों से आपको निकलना है। यू आर स्टार सीड, यू आर वेरी स्पेशल चाइल्ड ओवर हियर। ओके, यू आर नॉट अ कोई ऐसे ही कोई आप नहीं हो, यू आर वेरी स्पेशल। ओके, दैट इज वाई यू फील सो मच, आप बहुत ज्यादा एम्पैथेटिक हो। ओके, क्विट नहीं करना है, और टायर्ड फील कर सकते हो, तो उसके लिए आपको अपना एनर्जी प्रोटेक्शन करना है, ऑरा लॉक करना है, एनर्जी को अननेसेसरी लोगों को नहीं देना है, जो आपको सर्व नहीं कर रहे उनको ब्लॉक करना है। दैट इज व्हाट आई वांटेड टू से। जब आपको ऐसा फील हो, आप बहुत ही एंड में आ चुके हो, तब आप क्विट कर सकते हो, अदरवाइज मैं नहीं कहूंगी आपको यहाँ पे, मैं तो कभी भी नहीं कहूंगी कि किसी को भी क्विट करना चाहिए। ओके, अदर अपॉर्चुनिटी की तरफ जंप करना चाहिए 100%। दिस महीने 40 नंबर, 26 नंबर से आप डील कर सकते हैं। कोई बर्थडे हो सकते हैं, ये कोई एज हो सकता है 26। ओके, स्वीट मैसेज, किसी का स्वीट मैसेज आपकी तरफ आने वाला है, एक लविंग मैसेज, लविंग वर्ड ये इंसान आपको बता सकते हैं। कॉन्टैक्ट से ही हो सकता है, आप जानते हो इस इंसान को, या अगर नहीं जानते हो तो नया इंसान हो सकता है, उससे आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। इस इंसान के साथ आपका सेकेंड चांस है। ओके, सेकेंड टाइम इनसे दोबारा मिलोगे, फ्रेश स्टार्ट होगा आपका, आप दोनों एक दूसरे को चूज कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए, जो लोग रिलेशनशिप में है, जो लोग नहीं है, उनका एक नया पर्सन आ सकता है जिसके साथ ये आपका फर्स्ट चांस है। वन साइडेड लवर्स से बचना है आपको, उनसे दूर रहना है। ओके, उसके अलावा अगर आप मैरिड है तो आपके रिलेशनशिप में पैचअप हो सकता है कुछ लोगों का, ये कहने की कोशिश करो। ओके, जो लोग सेपरेशन के थ्रू गुजर रहे हैं। ओके पाइसेस, नेक्स्ट कम्स व्हाट? डिवाइन पैराडॉक्स। ओके, आप इस महीने क्वेश्चन कर सकते हो अपने आप को। ओके, वो तो आप बचपन से ही करते होंगे कि ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, ये स्टार सीड की क्वालिटीज हैं बेसिकली, कि ऐसा आप ज़्यादा सवाल पूछते हो अपने मम्मा से, आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग करते हो स्कूल में। ओके, आपको इंटरेस्ट है पूछने में, मेरे को ये जानना है, जिज्ञासा है जानने की,
वो सब स्टार सीड्स के क्वालिटीज हैं। ओके, तो डिवाइन पैराडॉक्स का मतलब होता है आप इस महीने भी थोड़े क्वेश्चंस कर सकते हो, थोड़ा सा हैवी फील हो सकता है उस वजह से। एंड इसका मीनिंग बेसिकली क्या है, एक बार भगवान ने एक पत्थर बनाया बहुत बड़ा, ओके, बिग पत्थर, वो इतना हैवी था कि वो खुद भी लिफ्ट नहीं कर सकते, तो उन्होंने उसको बनाया कैसे, बेसिकली ये सब क्वेश्चंस आपके मन में आ सकते हैं। फिर देन यू आर इन अ ट्विन फ्लेम जर्नी, किसी के साथ हो सकते हो सनशाइन, मैंने आपको बताया बहुत सारे लोगों के साथ आप डील करो, उनमें से एक हो सकता है जो बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल है। यूनियन आपका हो सकता है इस महीने, शिव शक्ति को बुलाना आपके लिए बहुत जरूरी है, शिव पार्वती के आरती आते हैं वो गा सकते हो आप। यूनियन ऑफ ऑपोजिट लाइट एंड डार्क, आप डार्क हो सकते हैं, ये इंसान लाइट हो सकते हैं, ओके, लाइट हो सकते हैं, ये इंसान डार्क हो सकते हैं, तो आप दोनों को एक दूसरे को मर्ज करना है, तभी आप कंप्लीट हो सकते हैं। यहाँ पे यू कैन फुलफिल योर सेल्फ, दैट इज व्हाट यहाँ पे दिख रहा है। आपके रेमेडीज की बात करें तो हेल्थ ठीक करने के लिए मिल्क एंड राइस आप दे सकते हो। शिवा के कोई छोटे टेम्पल में, बहुत बड़े टेम्पल्स में जाने की जरूरत नहीं, छोटा सा एक कोई टेम्पल होगा वहां जाके आप राइस और मिल्क चढ़ा सकते हैं उनके ऊपर। शिवलिंग पे आपको हनी भी आप चढ़ा सकते हो, आप चाहे तो दूध भी चढ़ा सकते हो मंडे को, ओके, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर यू। पैसा भी आप चढ़ा सकते हो, ओके। आपको एक कलश में, छोटा सा कलश होगा, उसमें थोड़ा सा पानी भर के अपने बेड के पास रख दीजिए, सुबह उठ के उसको इसमें गिरा दीजिए, आपके जो कोई पेड़ पौधा है आपके घर में बालकनी में रखा उसमें गिरा दीजिए, ओके। अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, सेकंड फ्लोर पे रहते हैं, नीचे रहते हैं, तो बाहर आपने जहाँ रखा है अपने पौधों को संभाल के उनमें गिराइए, ओके। ये आपके जो नेगेटिविटी है, नेगेटिव एनर्जी आपके पास दौड़ रही है, या फिर आपको खुद से फील हो रहा है कोई नेगेटिव एनर्जी है, तो वो हट सकता है, ओके। वेल्थ के लिए बेसिकली आपको सिल्वर कॉइन आपको अपने पर्स में रखना है, जैसे मैंने पिछले महीने भी बताया था, तो वो आपके लिए वेल्थ लेके आएगा। आपके पर्स में एक छोटा सा कॉइन रख लीजिए, या फिर स्क्वायर में भी आता है वो भी आप रख सकते हो, ओके। बड़ों की इज्जत करना आपके लिए जरूरी है, सुबह उठ के अपने मम्मा के पैर छुए, अपने फादर के, अपने घर में छोटी बेटियां हैं, डॉटर्स हैं, उनके पैर छुए, आपकी बहनों के बच्चे हैं उनके पैर छुए, ये सब आपके लिए बहुत जरूरी है, ओके। दैट्स व्हाट आई वांट टू से। सीक ब्लेसिंग्स फ्रॉम एल्डरली पीपल, ओके। एंड स्ट्रे डॉग को फीड करना आपके लिए जरूरी है, तो आप बहुत ही ज्यादा फेमस है तो किसी और से बुलवा के करवा दीजिए। अगर आप ऐसा कुछ भी नहीं है, आप नॉर्मल हो, तो आप खाना खिला दीजिए स्ट्रे डॉग्स को, थोड़ा सा दूध पिला दीजिए, उन मीठी चीजें उनसे अवॉइड करिए, उनका गला खराब हो जाता है, उनके रैशेस आते हैं उनके पूरे बॉडी में, जो उनको दिक्कत देता है, उनका शुगर भी आपकी तरफ बढ़ता है, ओके। सबका ब्लड एक ही जैसे चल रहा है सबके अंदर, तो यू हैव टू बी अ लिटिल बिट एम्पैथेटिक टुवर्ड्स दीज एनिमल्स, ओके, अ लिटिल बिट। थर्सडे को ये आप कर सकते हो, फीड कराना है उनको, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेट गो करना है आपको इस महीने उन लोगों को जो आपके लिए बेहतर नहीं है, ओके। इफ दे आर नॉट गुड फॉर यू, जस्ट लीव देम, ओके। यू आर द 12th साइन, सबसे लास्ट साइन ऑफ, ओके, फाइनल साइन इन एस्ट्रोलॉजी, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से, ओके। And you have incarnated as a starseed chosen one over here, and cut ties with people who are not good for you, that I have already told you कि आपको cut ties करना है उन लोगों के साथ जो आपके लिए सर्व नहीं कर रहे हैं। एंड उसके अलावा आप इनकारनेशन से यहाँ पे आए हो, इमोशनल बहुत ज्यादा हो आप, लव आपके अंदर ज्यादा है, अनकंडीशनल लव आपके अंदर है, तो वो दीजिए, लेकिन अपने हद में रह के, ज्यादा नहीं कि मैं पूरी जिंदगी आपको न्यौछावर करता हूँ, आपके कदमों पे फूल डालता हूँ मैं, और मेरा कोई वजूद ही नहीं है, ऐसा नहीं, ठीक। आपने कर दिया, दैट्स इट। कंपैशन रखिए अपने साथ, सबसे ज्यादा अनकंडीशनल लव खुद को भी देना है। यू आर एन एम्पैथ एंड हीलर ओवर हियर, ओके। यू आर नॉट लाइक अदर पीपल, यू आर अ एम्पैथ, ओके। यू डोंट बिलोंग टू दिस अर्थ, कई बार आपको ऐसा लगा होगा, क्योंकि आपको बचपन से चैलेंजेस ज्यादा हैं स्टार सीड्स के, ओके। दे हैव अ लॉट ऑफ चैलेंजेस, कोई आपको समझता नहीं है, बच्चे आपको तंग करते हैं, कॉलेज में आपका रैगिंग होता है, लोग आपको जीने नहीं देते, आपके प्रोफेशनल फ्रंट में लोग आपसे कॉम्पीट करते हैं, वो सब रहेगा। यू आर स्पेशल चाइल्ड, वेरी वेरी स्पेशल, ओके। यू आर नॉट लाइक चोजन, चोजन भी स्पेशल है, बट आप स्टार सीड और टूटता हुआ तारा, वेरी स्पेशल, ओके। सो आपके साथ ये सब चीजें होंगी, आपको इन सबको इग्नोर करके चलना है, दैट्स व्हाट आई वांट टू से। वाइब्रेट कर रहे हो आप और एक्वेरियस, सबसे ज्यादा हाई वाइब्रेशन पे हो आप यूनिवर्स के साथ। अपने सनशाइन के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए वैसे, ओके। सबसे ज्यादा हायर वाइब्रेशन पे आप हो, तो आप पे अटैक सबसे ज्यादा होगा हर जगह से, स्पिरिचुअल रियलम से, 5D ड्रीम्स के रियलम से,
70 भगवान के रियलम से तो मैं नहीं कह सकती, उन्होंने खुद आपको बनाया है। ओके। और उसके अलावा आपका अर्दली रियलम से, ह्यूमन रियलम से भी आपके ऊपर अटैक्स होते हैं बहुत ज्यादा। बातों से आपको पता चलता होगा कि ये इंसान मेरे साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा है, इसके इंटेंशंस ठीक नहीं है। यू वेरी इंट्यूटिव पीपल। ओके, सो आपको वो सब बरकरार रखना है, अपने अंदर छुपा के रखना है, आपको सब पता है, आप अवेयर हो बहुत सारी चीजों पे। एंड देन डेफिनेटली हीलिंग पे तो आपको काम करना ही है अपने, बिकॉज ऑफ द चाइल्डहुड ट्रॉमा यू हैव फेस्ड और प्रोफेशनल ट्रॉमा यू आर फेसिंग राइट नाउ, राइट अवे। ओके। एंड उसके अलावा आपका काम है इंस्पायर करना वर्ल्ड को, वो आप करते हो गए अभी। ओके, ये आपका काम हो सकता है, इंस्पायरिंग काम दे करते हो अर्थ पे, ये आपका काम है। यहाँ पे आर्टिस्टिक चीजें करना आपका काम है पाइसिस। उसके अलावा ह्यूमैनिटेरियन काम के लिए भी आप आए हो। यू आर हियर टू सर्व द ह्यूमैनिटी एंड यू आर हियर टू इवॉल्व योर सेल्फ। ओके, योर सनशाइन इज ऑल टुगेदर अबाउट इवोल्यूशन। सो आपको इवॉल्व करना है इस जन्मा में, आपको पूरा इवॉल्व करना है। ओके, तब आपका वो ब्रेक होगा। जनरेशनल कर्सेस, जनरेशनल चीजें आप यहाँ पे, ट्रॉमा और जनरेशनल बॉन्ड आप यहाँ पे ब्रेक करने आते हो। ओके, कहते हैं ना जिनकी डॉटर्स होती है, 2 डॉटर्स है, उसका ऋण यहाँ पे बहुत कम है। वो इंसान ऑलरेडी भगवान से सबसे कनेक्टेड है, उसको 0 ऋण है, उसको फिर यहाँ आने की जरूरत नहीं। जिसकी डॉटर्स ही नहीं है, सिर्फ सन है, उसका ऋण रहेगा, उसको बार बार डेथ एंड बर्थ के साइकिल से गुजरना पड़ता है। तो यू आर वेरी लक्की, मे बी यू डू हैव 2 डॉटर्स। ओके, कुछ लोगों के लिए, ओनली फॉर फ्यू पीपल। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आप फॉल आउट करते हो, +90 डिग्री नॉर्थ में हो, -65 डिग्री साउथ में हो, आपका स्टार वहां ऊपर दिखता है। ओके, तो नॉर्दर्न में भी आप दिखते हो, सदर्न में भी आप दिखते हो। ओके, एंड इट इज लाइक आप आउटसाइड हो, यू आर एन आउटसाइडर। कैन यू इमेजिन, सारे स्टार्स मिल्की वे में पड़े हुए हैं। ओके, जितने भी हैं, ये जितने भी ज़ोडिएक साइंस है, बट आप एक आउटसाइडर हो, गैलेक्टिक सेंटर के आउटसाइड में हो, आप मिल्की वे के भी बाहर हो। दैट इज द ओनली रीजन यू फील दैट यू आर आउट ऑफ दिस अर्थ, यू आर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। ओके, ये सारी चीजें हैं। उसके अलावा नॉर्थ स्काइज कॉन्स्टलेशन, नॉर्दर्न स्काइज कॉन्स्टलेशन आपका है। ओके, पाइसियन कॉन्स्टलेशन बोलते हैं, वहां से आप आए हो। बेसिकली आपका स्कॉटिश हाईलैंड्स, उसमें आपका फॉल आउट होता है वो, तो वहां पे आप रहते होगे। यूके उसमें फॉल आउट होता है। उसके अलावा नॉर्थ पैसिफिक में भी फॉल आउट होता है। इंडिया में भी दिखता है आपका स्टार, यूएसए में भी दिखता है। तो यहाँ पे आप बेस्ड हो सकते हो, आने वाले वक्त में आप वहाँ शिफ्ट हो सकते हो। दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर। स्टॉप एब्जॉर्बिंग अदर्स इमोशंस, यहाँ पे आपको रुकना है। आपको लग रहा है कि वो इंसान आपके साथ बुरा कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी हो सकता है, तो आपको वहां से एब्जॉर्ब नहीं करना है उनका कोई भी चीज, उनको करने दो जो कर रहे हैं। ओके, आपको एब्जॉर्ब भी नहीं करना है, आप अपनी तरफ आने ही मत दो, उधर को देखो या उधर को देखो या फिर आप ऐसा सोचो कि नहीं, इस ये जो कर रहा है वो इसका कर्म है, आपको अपना गुड कर्मा करके आपको ये जो साइकिल ब्रेकर हो आप, सबसे बड़े आप साइकिल ब्रेक करोगे यहाँ पे। तो आपको एब्जॉर्ब नहीं करना है, आपको स्टर्न रहना है, हिम्मत वाला बनना है, आपको इमोशनल नहीं बनना है। यू हैव टू बी इमोशनली मेच्योर। ओके, यही सब आप सीखते हो स्टार सीड यहाँ पे आके। एस्केपिज्म, भागते हो आप लोगों से कि ऐसा इसने बोला अब तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, या फिर मैं इसकी बुराई करूंगा। नहीं, आपको एस्केप नहीं करना है, उसको डट के उसका सामना करना है। ओके, इमोशंस पे कंट्रोल रखना है। सी बेस्ट इन एवरीवन, हर किसी में अच्छा ही देखिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप न्यौछावर कर दो अपने आप को, ये लो मेरा मेरा यूज करो। ओके, आप बेस्ट देखिए दूसरों में और उसको समझिए कि वो आपको ट्रिगर क्यों कर रहे हैं। आपकी हीलिंग जर्नी में वो जरूरत है उसकी, आपकी पूरी हो नहीं पाई है हीलिंग जर्नी। आपको जो भी ट्रिगर कर रहा है वो आपको हील कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे शिव जी एक बार गौरी माँ को डार्क कॉम्प्लेक्शन बोल देते हैं ऐसे ही चिढ़ाने के लिए, तो वो गुस्सा हो जाती है। तो उनको लगता है कि मैं बहुत खूबसूरत नहीं हूँ, आई एम नॉट वेरी ब्यूटीफुल। तो वो क्या करते हैं, वहां जाके शी इज लाइक वेरी एंग्री, वो ब्रह्मा जी का मेडिटेशन करने लगती है एक जगह पे बैठ के। तो ब्रह्मा जी आते पूछते क्या हुआ क्या हुआ तो वो बोलते हैं ऐसे ऐसे मेरा हस्बैंड मुझे चिढ़ाता है मेरे कलर पे एंड ऑल दैट। ओके, सो बाद में शिव जी भी वहां आ जाते हैं हंसते हंसते। तो वो बोलते हैं कि मैं, तो ब्रह्मा जी उनको आशीर्वाद देते हैं और वो उनको एक ऐसा रूप देते हैं, गौरी माँ का वाइट रूप। ओके, फेयर कॉम्प्लेक्शन दे देते हैं उनको। तो वो आते हैं तो वो तो बोलते हैं कि मैं, मेरे को तो तुम पहले भी वैसी अच्छी लगती थी, अभी भी अच्छी लगती हो, ऐसा कुछ नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है। वेदर यू आर वाइट, वेदर यू आर डार्क कॉम्प्लेक्शन, आई लव यू सो मच। ओके, सो वो ये सिखाना चाहते हैं कि आपके शैडोज पे आपको काम करना जरूरत है। शी वॉज ऑल्सो स्टार सीड। नंबर 2 उनका
लाइफ पाथ है, आपका लाइफ पाथ आपको ज्यादा बेहतर पता होगा। ओके, आप भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो, तो इस स्टोरी से आप सीख सकते हो। शिव जी वहां पे उनको मस्का नहीं लगा रहे अपनी वाइफ को, वो उनके शैडोज पे उनको काम करा रहे। डोंट डू दिस। ओके, यू आर वेरी प्रिटी, यू आर वेरी ब्यूटिफुल, नो मैटर व्हाट वर्ल्ड सेज, वर्ल्ड डजंट यू नो आपके अकॉर्डिंग वर्क नहीं करेगा। वो जो साइकिल्स पे चल रहे हैं, पुराने टाइम से उनके साइकिल्स चले आ रहे हैं, वाइट को ज्यादा तवज्जो देना, ब्लैक को नीचे करना, ये सब चलेगा यहाँ पे। ओके, सो ही वॉज वेरी स्मार्ट, वो बहुत थर्ड आई से सोचते हैं, तो ये आपको सीखने की जरूरत है। यू सी द बेस्ट इन एवरीथिंग, एवरीवन तो मैंने बोल दिया यहाँ पे, बट यू सी एवरीथिंग इनसाइड योरसेल्फ इज बेस्ट। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से विद दिस एग्जांपल। ओके, अपना एडवांटेज लेना देना दूसरों को बंद करिएगा। ओके, जहां आपको लग रहा है आपका एडवांटेज कोई ले रहा है, मतलब आपका फायदा उठा रहा है जानबूझ के, वहां से आपको निकलना है। यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट प्लेस। ओके, विचक्राफ्ट से आपको हमेशा प्रोटेक्शन चाहिए। आप एक स्टार सीड हो, चोजन वन भी हो, आपके ऊपर अटैक ज्यादा होंगे, और आप फैमिली लाइफ जी रहे हो तब भी होगा। अपना बर्थडे का टाइमिंग किसी को नहीं बताना है आपको। इट शुड बी ऑलवेज केप्ट इन अ बॉक्स। ओके, आपका इंफॉर्मेशन, आपका जोडियाक आपका कि कुछ भी किसी को बताने की जरूरत नहीं। सेफ गार्ड इट, क्योंकि इट कैन बी यूज्ड अगेंस्ट यू, बिकॉज यू आर स्पेशल चाइल्ड। दे नो दैट, एवरीबडी नोज स्पाइसिस इज अ स्टार सीड, स्पाइसिस इज अ चोजन वन। तो आपको बचना है वहां पे, तो अपनी सारी चीजें छुपा के रखिए, किसी को मत बताइए। ओके, आपका कोई पर्सनल एस्ट्रोलॉजर सालों से आप जानते हो तो उनको दीजिए, अदरवाइज किसी को भी नहीं। सेफ गार्ड रखिए उसको। कट एनर्जेटिक कॉर्ड्स, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। कैसे करोगे आप अपने नाभि पे हाथ रखोगे ऐसे क्रॉस का, उसके बाद उसको 3 टाइम्स कट करोगे। कट कट कट, आई कट ऑल द कॉर्ड्स विद दिस पर्सन हु इज नॉट सर्विंग मी। हो गया 3 बार कट, आपका कॉर्ड, एनर्जेटिक कॉर्ड कट हो गया वहां से। अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो गया आपकी जिंदगी से। उसके बारे में सोचना, रेमिनिस करना, गुस्सा करना, उसके बारे में बोलना, ओके, हर जगह जाके ऐसा किया इसने मेरे साथ, कट कर दीजिए एक ही बारी। ओके, ब्रेकिंग साइकिल्स का काम है आपका, क्रिएटिंग साइकिल नहीं, एंड करना है आपको साइकिल्स, जिससे कि आपका एसेंशन हो सके, आपके सोल का एसेंशन, बॉडीली बाहर का खूबसूरती नहीं। प्रोटेक्शन आपको बहुत जरूरी है विचलिंग से, ये बहुत जरूरी है। आप प्रोटेक्शन सिंबल्स आते हैं, वो बना के अपने घर में रख लीजिए। ओके, किसी से पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे। एमेथिस्ट पहनना आपके लिए बहुत जरूरी है। एमेथिस्ट का एक छोटा सा स्टोन आता है, वो अपने घर में शेल्फ में रख लीजिए। जब भी आप मेडिटेट करें उसको सामने रखिए, उसको छूइए, उसका एनर्जी लीजिए, फिर मेडिटेट कीजिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। उसके अलावा यहाँ पे सॉल्ट प्यूरिफिकेशन, जिस पानी में आप नहा रहे हो उसमें हल्का सा नमक डाल दीजिए और नहाइए, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। ओके, चक्रा बैलेंसिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। क्राउन टिल रूट आपको मेडिटेट करना है। ओके, दिस इज व्हाट आई हैव फॉर यू, एंड ऑल दीज ब्यूटीफुल थिंग्स विल कम टू यू इन दिस मंथ। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से, एंड क्लोज द साइकिल्स विद पीपल हु आर नॉट क्लोज टू यू, एंड महादेव को आपको बुलाना बहुत ज़रूरी है। ओके, यू आर वेरी स्पेशल, यू आर द चोजन, यू आर द स्टार सीड, एंड बाकी सब मैंने आपको ऑलमोस्ट डिटेल में बता दिया है। सो आपको ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में लैप में गिरेंगी ही गिरेंगी, एंड यू कैन डेफिनेटली, मंथ इज़ अ वेरी गुड मंथ फॉर यू। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। ओके, और इस मंथ में आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो पाइसिस। ओके, आप यहाँ पे चाहो तो इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, जैसे कोई और सनशाइन नहीं कर सकते, 1-2 सनशाइन है वो इस महीने जून में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, बट आप कर सकते हो। सो आई होप दिस रीडिंग हैज रेजोनेटेड विद यू। इफ रेजोनेटेड, प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, hype my video, like, share and subscribe. If you require a personal read, definitely you can contact me through email or WhatsApp. Everything is mentioned in the description box. Thank you so much. I love you all. See you in the next video. Bye bye.